सब्सक्राइब कीजिए धर्म शिक्षा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नवीनतम ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान अमरनाथ, भगवान बाबा बर्फानी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। बाबा बर्फानी का निर्माण कैसे होता है, बाबा बर्फानी की पूजा हम क्यों करने जाते हैं, भगवान बर्फानी के यहाँ जाने का रास्ता कैसे है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराएं, सब कुछ इसी वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भगवान बाबा बर्फानी की पूजा करने हम इतने दूर से इतनी कष्ट उठा के क्यों जाते हैं, आखिर इसका क्या कारण है। तो मित्रों, बताना चाहूंगा, भगवान बाबा बर्फानी जो हैं वो भगवान शिव ही हैं। यहाँ पे क्या होता है, पूरी दुनिया में शिवलिंग मानव निर्मित है या अपने आप से प्रकट हुआ पत्थर का शिवलिंग है, लेकिन यह तीर्थ अकेला ऐसा तीर्थ है जहाँ शिवलिंग पत्थर का नहीं बल्कि बर्फ का है। और बर्फ का भी शिवलिंग इस तरह का जो कि किसी प्रकार से बिना मानव के बना हुआ है। मानव का इसमें कुछ भी रोल नहीं है इस शिवलिंग को बनाने में। यह शिवलिंग अपने आप बर्फ से गर्मी के दिनों में वो भी बनता है और अपने आप नष्ट भी हो जाता है, फिर अगले साल फिर से बन जाता है। इस शिवलिंग की एक और खासियत यह है कि चंद्रमा के आकार के अनुसार इस शिवलिंग का आकार भी बढ़ता और घटता है। उदाहरण के लिए, पूर्णिमा के दिन इस शिवलिंग का आकार जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और अमावस्या के दिन इस शिवलिंग का आकार सबसे छोटा रहता है। ये तो थी भगवान अमरनाथ के शिवलिंग की बात। अब जान लेते हैं भगवान शिव, भगवान अमरनाथ और बाबा बर्फानी, इनकी पूजा करने का यहाँ पे क्या महत्व है। भगवान शिव की पूजा तो हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे आके पूजा क्यों करें और यहाँ पे पूजा का क्या खास महत्व है। तो मित्रों, ऐसा है, इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था कि किस प्रकार से मानव या कोई भी जीव अमर हो सकता है। लेकिन जब भगवान शिव माता पार्वती को यह कथा सुना रहे थे, उस समय भगवान शिव ने यह कोशिश किया था कि कोई भी और इस कथा को सुन ना पाए। इसी कारण इस गुफा के एकांत में आकर भगवान शिव ने माता पार्वती को उसकी कथा सुनाई थी और अपने गले के नाग वगैरह जितने भी जीव भगवान शिव के साथ रहते हैं उन सबको इनके रास्ते में ही छोड़ दिया था। जगह जगह जहाँ भी भगवान शिव ने जहाँ पे अनंतनाग को छोड़ा, वहाँ पे आज भी अनंतनाग नाम से तीर्थ है। भगवान अमरनाथ की यात्रा में ये सभी तीर्थ आते हैं जहाँ भी भगवान शिव ने अपने साथ रहने वाले जीव को छोड़ के आगे बढ़े थे। तो भगवान शिव जब माता पार्वती को अमर होने का रहस्य बता रहे थे, उसी समय एक कबूतर का जोड़ा वहाँ पे पहले से ही उस गुफा के अंदर मौजूद था। उसने भी यह कथा सुन ली। इस कबूतर का नाम सुख था। इन्हें अब सुखदेव ऋषि कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि आज भी कबूतर का एक जोड़ा बाबा बर्फानी की गुफा में मौजूद होता है। कई भाग्यशाली तीर्थयात्री को आज भी कबूतर का जोड़ा उस गुफा में दिखता है। भगवान बर्फानी के गुफा में भगवान गणेश, पार्वती माता और भैरव के भी हिमखंड अपने आप से निर्मित होते हैं। जो लोग भगवान बाबा बर्फानी की पूजा करने जाते हैं वो इन हिमखंडों का भी दर्शन करते हैं और इन हिमखंडों का भी पूजा पाठ करते हैं। ये तो रही भगवान बाबा बर्फानी के बारे में जो पौराणिक कथा है वो, और कैसी मान्यता है, क्यों हम जाते हैं उसके लिए। अब सवाल यह उठता है कि अमरनाथ गुफा है कहाँ पे और यहाँ पे कैसे जाया जाए। तो अमरनाथ गुफा जो है वह है भारत के कश्मीर राज्य में। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से इसकी दूरी करीब 145 किलोमीटर के आसपास है। यह गुफा जो है बिल्कुल हिमालय पे है और इस गुफा की ऊंचाई 150 फीट है और लगभग 90 फीट इसकी लंबाई है। अमरनाथ गुफा जहाँ पे हिमालय पर्वत पे है, वहाँ चारों ओर बर्फ से ढका हुआ पहाड़ होता है। यहाँ जाने का एक मनमोहक दृश्य होता है जो कि तीर्थयात्रियों को अपनी सुंदरता से बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। बाबा अमरनाथ यात्रा पर जाने के दो रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर, दूसरा सोनमर्ग होकर। यानी कहीं भी आप रहते हो, आपको पहलगाम या सोनमर्ग बट्टाल पहुंचना ही होगा। इसके बाद आप अपनी यात्रा को पैदल शुरू करेंगे। दोनों में से पहलगाम की तरफ से जो यात्रा होती है वो ज्यादा सुगम मानी जाती है। बट्टाल से अमरनाथ यात्रा की दूरी सिर्फ 14 किलोमीटर है, लेकिन यह ज्यादा मुश्किल भरा है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ की चढ़ाई सीधी है, तो सीधी पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल होता है। तो आप अगर पहलगाम से यात्रा शुरू करते हैं तो आपकी यात्रा थोड़ी लंबी तो जरूर रहेगी, लेकिन सुगम रहेगी। ये तो हो गई कहाँ पे स्थित है और जाएं कैसे। लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना आवश्यक है क्योंकि अमरनाथ गुफा जिस जगह में कश्मीर में है वो आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र है। तो यहाँ जाने के लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है। एक एक यात्री का अच्छे से वेरिफिकेशन होता है, उसकी मेडिकल जाँच होती है ताकि पहाड़ के ऊपर चढ़ के कहीं कुछ सांस से संबंधित उनको परेशानियां ना आ जाए। तो उनको पहले ही यहाँ पे जांच लिया जाता है किस तरह की कोई दिक्कत ना आए।
रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप अमरनाथ श्राइन बोर्ड के वेबसाइट पे जाकर इसका फॉर्म निकाल सकते हैं, उसको फिल करके सबमिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मेडिकल का फॉर्म भी उपलब्ध होगा। अमरनाथ श्राइन बोर्ड का वेबसाइट एड्रेस मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख के आसानी से इसका कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपको अमरनाथ यात्रा के बारे में और भी कुछ जानना है तो निसंकोच होकर हमें कमेंट बॉक्स में पूछें। तो मित्रों, मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें धर्म शिक्षा। धन्यवाद।